नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, चांदी लाख रुपए पार कूद गई है और 1,04,000 के रेट पे इस समय चांदी का भाव ट्रेड कर रहा है। चांदी के बारे में बात करें तो सिर्फ इतनी ही बात काफ़ी है कि इसने हमेशा गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं। चांदी की बात करें तो चांदी का ETF भी मैंने अपने व्यूअर्स के साथ पहले डिस्कस किया हुआ है। और चांदी की बात करें तो चांदी के बारे में पहले भी कहा हुआ है कि सिल्वर केवल और केवल एक प्रीसियस मेटल नहीं है, सिल्वर इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं, कमोडिटी है, बहुत नेसेसरी कमोडिटी है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ कॉपर के साथ चांदी आ जा रही है, वैसे वहाँ तो उतनी नहीं आ रही है, लेकिन सोलर में चांदी आ जाती है। तो ये जो मार्केट में आपको सोलर पैनल्स इन सब की डिमांड बढ़ते दिख रही है ना, इन सब में सिल्वर का उपयोग हो रहा है। और जहां सिल्वर का आपको अल्टरनेट चाहिए होता है तो फिर आप कॉपर की तरफ ध्यान देते हो। तो ये सिल्वर एक नेक्स्ट लेवल चीज है, इसकी डिमांड बहुत हैवी है और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ते दिख रही है। इसीलिए चांदी के ऊपर तो आई थिंक पूरा मार्केट बहुत बुलिश है और बहुत पहले से बुलिश है। अभी तो हाई हिट हुआ है, आज तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं, लेकिन इसका डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट फायदा आप कैसे उठा सकते हो स्टॉक्स के माध्यम से, उसके बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस प्रिडिक्शन की बात करी जाए तो व्हाट्स द गोल्ड रेट आउटलुक फॉर जून 5, ये तो इंट्राडे की बात है तो इस रिपोर्ट को मैं इग्नोर कर देता हूं। बट इतना जरूर मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगा कि रिसेंटली रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्हें हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने मार्केट को लेकर तो नेगेटिव बात करी है, लेकिन गोल्ड सिल्वर को लेकर वो भी बहुत बुलिश हैं। तो एक चीज़ क्लियर है भाई साहब कि मल्टी एसेट में रहना चाहिए। मैं फंड्स भी आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि मल्टी एसेट पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय इक्विटी मार्केट में बहुत कुछ नर्वसनेस है, नहीं बन पा रही है। स्पेशली ट्रम्प साहब के कार्यकाल को हम किसी भी तरीके से ना अच्छा बुरा कुछ कह ही नहीं सकते हैं, और वो पूरी दुनिया पे क्या इफेक्ट डालते हैं वो आपको दिख ही रहा है। जब से 2 अप्रैल से 20 जनवरी से जब से उन्होंने शपथ ली है, जब से वो कार्यकाल में आए हैं, मार्केट बिल्कुल विचलित है, कुछ करने को तैयार ही नहीं है। फिर टैरिफ, फिर ये, फिर वो। लेकिन इस बीच में इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी तो मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट एक चीज़ क्लियर है, अगर आप म्यूचुअल फंड में हो और आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो फिर आप ये मैंने वीडियो आई थिंक मॉर्निंग में भी एक शूट करी थी, जो मैंने सेम चीज़ ही बोली थी कि अगर आपका व्यू 1 साल या आधे 6 महीने का या 2 साल तक का है तो फिर आप मल्टी एसेट की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर तो आपके लिए बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं। बात करें दोस्तों इनडायरेक्ट प्ले का इक्विटी मार्केट में सिल्वर से, तो भाई साहब वेदांता, ये मेरे को दिखता है यहाँ पे, क्योंकि वेदांता बड़ा इनका ये कामकाज सिल्वर से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो अराउंड 19% का प्रोडक्शन सिल्वर का वेदांता करता है। और जिस हिसाब से सिल्वर में तेजी है, मेरे को लगता है वेदांता कैचअप रैली करना चाहिए। और मेटल्स में भी बीते कुछ दिनों में अच्छा एक्शन हुआ है। और वेदांता ने 5,000 करोड़ रुपए जो जुटाने की बात करी थी प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा, वो जुटा भी लिए हैं, ये भी खबर आई है। कंपनी प्लान्स टू यूटिलाइज 5,000 करोड़ फ्रॉम NCDs टू रिड्यूस हाई कॉस्ट डेट, एमिंग टू सेव 350 करोड़ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो जो ये 5,000 करोड़ रुपए NCD के द्वारा जुटाए हैं कंपनी ने, उस पैसे को, ये जो हाई इंटरेस्ट डेट इन्होंने लिया, यानी कुछ ऐसा पैसा जो इन्होंने ले रखा है जिसपे ब्याज बहुत ज्यादा है, उसको पे करेंगे और उसके माध्यम से करीब 350 करोड़ रुपए ये ब्याज के बचा लेंगे। तो ये इनके लिए फायदा करेगा। रुपए मान के चलो, आपने कहीं से 10% पे 1,000 रुपए ले लिए और आप दूसरे व्यक्ति से 1,000 रुपए ले सकते हो 8% पे, तो आप वहां से लेके उसे पे करोगे, अब आपका ये मोटा मोटी 2% बच गया। कुछ इस प्रकार की इक्वेशन ही ये कंपनियां बैठाती रहती हैं। देखो हमारे लिए तो क्या हुआ, इधर से लेकर उधर दे दिया, लेकिन वहां 350 करोड़ रुपए सेव कर लिए कंपनी ने। तो ये पूरी की पूरी गेम है। और वेदांता की बात करें तो इसमें करेक्शन भी देखने को मिली चुकी है हमें। वेदांता कंपनी तो सुपर्ब है ही है, अपने निवेशकों को डिविडेंड और शेयर के प्राइस से दोनों तरफ से पैसा बना के देती रही है। एक बड़ा वाला फॉल आया था इसमें अराउंड 460 से 1 अप्रैल को, और नीचे में करीब 380 तक गया था। रिकवर होते होते अभी इसमें 450 तक के हाई दिखा दिए हैं, अभी 339 है। मुझे लगता है अगर बाजार में कुछ ज्यादा उठापटक नहीं होती है तो 430 428 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक आपको 455 से 460 की जर्नी दिखा सकता है। इनफैक्ट अगर इसने 472 का लेवल ब्रेक कर दिया, ये मैं इफ वाली बात कर रहा हूं, अगर वाली,
तो अगर इसने 472 का लेवल निकाल दिया तो फिर ये स्टॉक नहीं रुकने वाला भाई साहब, 500 520 भी लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेदांता आप प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो आज वेदांता की हिंदुस्तान जिंक, जो कि सिल्वर में बड़ा कामकाज करती है, मेनली जो है वो यही करती है, ये भागा भी है, और ये इसीलिए भागा है क्योंकि सिल्वर भागा है। तो हिंदुस्तान जिंक डायरेक्ट प्ले भी कह सकते हो आप। स्टॉक की बात करें तो टेक्निकली तो इसमें ब्रेकआउट आ गया है, 512 तक के लेवल्स दिखते हैं, मेरे को लगता है वो ये टच, इनफैक्ट 500 रुपये ऑलमोस्ट आज टच कर ही दिया है। ये स्टॉक 510 512 तक जाना चाहिए, मुझे लगता है वहां पहुंचेगा। बट अगर हिंदुस्तान जिंक चल रहा है तो वेदांता भी आगे पीछे होकर चली जाएगा। इसमें आज मूव आ गया तो उतना मजा नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि 450 रुपये से भागा है स्टॉक। अगर मैं देखूँ 2 जून यानी कि 2 दिन पहले ही स्टॉक 450 था, आज 491 खड़ा है। तो मूव आ चुका है, इसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं डर लग रहा है, कहीं 10-15 रुपये करेक्ट हुआ तो इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा, ट्रेडर को, कि यार हम तो फंस गए हायर प्राइस पे, इसलिए डिस्कस नहीं करा। बट ये दोनों ही स्टॉक काफी शानदार लग रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं मेटल्स में ही बात करूं तो हिंद कॉपर भी अच्छा लग रहा है टेक्निकल टर्म्स पे, इसमें भी मूव बना था, कंसोलिडेशन चल रहा है, ये बहुत ही प्यारा खड़ा है इस समय। मेरे को लगता है हिंद कॉपर 270-72 जाने के लिए तैयार है। यहां आप 8 से 10% के मूव के लिए ध्यान दे सकते हो। ये स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है मुझे लगता है, और स्टॉप लॉस भी आपका 246 245 का बनेगा। 253 का लेवल है, 272 के लेवल्स के लिए आप यहां भी प्ले कर सकते हो। तो ये 3 मेटल कंपनियां मेरे को लगता है जो इनडायरेक्टली आपके लिए बढ़िया कर सकती हैं, क्योंकि कमोडिटीज में बढ़िया कामकाज चल रहा है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। आपको कौन सा सबसे बढ़िया स्टॉक लग रहा है इस समय इन 3 में से, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।